नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। यूं तो भगवान शिव के कई परम धाम हैं। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में समंदर किनारे तक शिव की अपरंपार महिमा व्याप्त है और शिव के ये धाम ना जाने कितने ही रहस्य और चमत्कारों को समेटे हुए है। और ऐसा ही शिव का एक और प्राचीन अलौकिक धाम है जो महाभारत कालीन माना जाता है। ये बेहद अनोखा भी है और कई अद्भुत रहस्यों से भी भरा हुआ है। तो कौन सा है ये शिवलोक और क्या है इसकी महिमा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हस्तिनापुर का प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर बेहद खास, रहस्यमय इतिहास। शिवालय में नई छत, रुद्र का अजीब हट। श्री कृष्ण ने किया पूजन, दुर्वासा को दिए दर्शन। भगवान शिव, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी दया का नहीं कोई सार है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव ने वो सब अपनाया जिसे समाज और देवताओं ने त्यागा। फिर चाहे उनके गले पड़ा वासुकी नाग हो, भूत प्रेत हो, शमशान की भस्म हो या फिर हलाहल, जिसे पीकर शिव नीलकंठ कहलाए। कहते हैं भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, तभी तो कहते हैं कि जो शिव पर चढ़ाए एक लोटा जल, उसकी हर परेशानी हो जाए हल। वैसे तो आशुतोष भगवान के इस देश में हजारों धाम हैं, जिनके चमत्कारों और रहस्यों की अपनी अलग कहानी है। लेकिन दिल्ली से करीब 127 किलोमीटर दूर मेरठ जिले के बहसूमा क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में भोलेनाथ का एक ऐसा धाम है जिसकी महिमा निराली है, जो 5000 साल पुराना है। कहते हैं इस मंदिर से महाभारत कालीन कई किंवदंतियां जुड़ी हुई। बस इस मंदिर से जुड़े रहस्यों और इससे जुड़ी किंवदंतियों के बारे में जानने और समझने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने अपनी टीम के साथ सफर शुरू किया। करीब 3 घंटे का सफर पूरा करने के बाद हमारी टीम अब उस दिव्य अलौकिक शिवलोक के करीब पहुंच चुकी थी, जिसका नाम है श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हर कोई उत्साहित भी रहता है और शायद यही वजह है कि दूर दराज से लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगातार भगवान शिव की प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन सावन के इस महीने में रहस्य के इस एपिसोड में हम प्रयास करेंगे आपके सामने कि उन शिव मंदिरों के दर्शन आपको कराएं जिनके बारे में कहानियाँ सदियों से चलती आ रही हैं, जिनकी मान्यता ऐसी है जिसके चमत्कारों के बारे में किस्से कहानियाँ लगभग हर कोई सुनता है और ये कहता है कि शायद ये चमत्कार सच में अचंभित करने वाला है। तो चलते हैं मेरठ में, और मेरठ का एक मंदिर ऐसा जहां पर आज तक किसी ने छत नहीं डाली और जिसने भी डालने का प्रयास किया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई। तो चलिए भगवान शिव के एक अनोखे मंदिर में, जिसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे किस्से हैं। तत्कालीन कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मौजूद है, उसके बहसूमा इलाके के फिरोजपुर गांव में पड़ने वाला शिव का ये धाम अनूठा है। श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर अपनी प्राचीन मान्यताओं, अनोखी बनावट और रहस्यमय इतिहास के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग बेहद खास है। इसकी बनावट आगे से शिवलिंग की तरह दिखती है तो पीछे से ये नंदी बैल की तरह दिखाई देता है। कहते हैं शिवलिंग जो है वो शंभू है। ये शिवलिंग अपने आप जो है वो प्रकट हुई थी और ये माना जाता है कि ये शिवलिंग जो है वो करीब 5000 साल पहले यानी कि महाभारत कालीन भी हैं। अब ज़रा करीब से इस शिवलिंग को देखिए आप। ये शिवलिंग जो है वो पीछे की तरफ से आप अगर देखेंगे, यानी कि जैसे ही फ्रंट गेट से आप आएंगे तो आप देखेंगे शिवलिंग जो है वो बिल्कुल नंदी के आकार में है। यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं। हालांकि इनका कहना है कि यहाँ पर कई बार शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस शिवलिंग को जितना भी नष्ट किया गया, लेकिन आज भी ये अचंभित करने वाली प्रकृति और हिसाब से अपने आप में प्रकट हुई है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं शिवलिंग की मान्यता के हिसाब से इसको पूछते भी हैं। आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ से जो है वो कहीं कहीं छोटे छोटे निशान नजर आएंगे।
कहीं भी आपको जो है वो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इसको तोड़ने का प्रयास किया भी है, ये भी परिस्थिति नजर आ रही है, लेकिन इसका जो शेप है वो बिल्कुल अलग है। वैसे इस शिव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी रहस्यमयी संरचना है। आपने अक्सर मंदिरों में गर्भगृह देखे होंगे, भव्य परिसर देखे होंगे, लेकिन श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर को रहस्यमयी बनाता है इस मंदिर में छत का ना होना। ना जाने महाकाल का ऐसा कौन सा हट है कि इस मंदिर के ऊपर कभी छत का साया नहीं हुआ। शिव खुले आसमान के नीचे विराजमान है। हालांकि इस शिवलिंग से ऊपर छोटा सा गर्भगृह बना हुआ है। मंदिर में चारों तरफ दीवारें भी हैं और इन दीवारों पर कई भगवान की मूर्तियां भी विराजमान हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर छत नहीं है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये शिव इच्छा है कि इस मंदिर में कभी छत ना बने। कहते हैं कि जिसने भी मंदिर में छत बनाने की कोशिश की, कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वो मंदिर में छत का काम पूरा नहीं करा सका। भगवान शिव के दर्शन आपने कर लिए, लेकिन शिव के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अचंभित करती हैं। जरा ऊपर की तरफ देखिए, आप देखेंगे कि ये शिव मंदिर में कहीं भी आपको छत नजर नहीं आएगी, यानी कि बिना छत वाला मंदिर। आप सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या सच में ऐसी स्थिति बन सकती है? महाराज जी, छत क्यों नहीं है यहाँ पर? छत सर इसकी ही कोई भी भाई कभी भी किसी भी चीज की डालने की कोशिश करेंगे, डलती नहीं है। कुछ भी लीला कर दें प्रभु, तुगलक तकलीफ भारी बीमारी फाड़ दें, हवा चला दें, कुछ भी कर दें, कुल मिला के ना सिर्फ शिवलिंग की तो स्थापना है छत की। बाकी कोई भी भाई छत का जो लगा सकता, किसी भी चीज की स्थापना पूरी शिवलिंग छत नहीं पड़ सकती पर की। अगर मान लो जिसने प्रयास किया छत डलवाने का, लोगों ने किया प्रयास? कभी नहीं किया। बहुत जनों ने किया सर, जब से ही कितने ही जनों ने, कम से कम 200 जनों ने प्रयास कर लिया इस बात का, पर छत इसकी कोई भी भाई सफल नहीं हो पाता। वजह क्या रही है यहाँ पर कि छत नहीं पड़ पाई? कारण छत का तो देखो जी, ये तो भोलेनाथ की इच्छा है, खुले में रहना उन्हें वो है, प्रभु की इच्छा है जी। वो तो ये नहीं डल पाई। प्रयास भी किया काफी टाइम बार, जैसे किसी ने मतलब डालने का प्रयास किया, 1-2 बार डालने का छत टूट गई, या किसी ने फिर कहा कि ये होगा उनके घर में कोई हानि होगी, या मतलब कुछ भी होता रहा उनके साथ, हानि हुई या कुछ भी, वो डाल नहीं पाए, उनकी इच्छा ही नहीं हुई फिर करने की। ये है इसका, यानी भगवान नहीं चाहते कि उनको बांध के रखा जाए। खुले में है, बस रहना पसंद नहीं, अपना छत नहीं पड़ सकती। और सावन का महीना है, बरसात का महीना है, तो ऐसे भगवान चाहते हैं कि उन पर जो है वो बरसात की छींटें आते रहे, अपने बारिश की वर्षा हो। हाँ जी, बारिश पड़ती रहे, वो खुले में अपना रहे वो। कितनी बार आपने देखा कि यहाँ पर छत पड़ी? आपके जीवन काल में कभी ऐसा हुआ कि छत? मैंने एक या 2 बार देखी है। अच्छा। हाँ जी, पर इस पर डल नहीं पाई है, मतलब वो टूट जाती है या गिर जाती है। अच्छा। मतलब हाँ जी सर, इस पर कभी भी रुक नहीं पाई। तो आप खुद सोचिए कि आसमान में की तरफ आप देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि पहला ऐसा मंदिर है भगवान शिव का जहां पर आपको छत नजर नहीं आएगी। और ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है। कब से आ रहे हैं सर यहाँ पर? बहुत पहले से 20 से 30 साल से आ रहे हैं। ये छत क्यों नहीं डल पाई कभी? ऐसी मान्यता है कि पहले जो है किसी ने छत डलवाने की कोशिश करी होगी, तो वो डलवा नहीं पाया, उसके साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट हो गया, तो तब से ऐसा ही है। आपको अचंभित नहीं करता कि भाई आखिर ऐसे कैसे भगवान? लेकिन भगवान की जो कृपा है उसको, उसके आगे किसी का क्या चल सकता है भाई? वो तो देवादिदेव हैं, इसलिए जो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के आगे किसी का क्या बस चल सकता है। श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। मान्यता है कि यह शिव मंदिर महर्षि दुर्वासा की तपोभूमि रही है। महर्षि दुर्वासा ने कई वर्षों तक इस स्थान पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, जिसके बाद यहाँ शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। तभी से ये भूमि सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि ये शिव मंदिर महाभारत कालीन है। किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के दौरान माता कुंती और गांधारी अपने अपने पुत्रों के विजय, रक्षा और कल्याण की कामना लेकर भगवान शिव के सिद्धाम में आराधना करने पहुंची थी। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मंदिर महाभारत कालीन है और दुर्वासा ऋषि यहीं पर तपस्या करते थे। सैकड़ों साल तक उन्होंने तपस्या करी और उसके बाद ये शिवलिंग यहीं पर अवतरित हुई। क्या कहानी, क्या मान्यता है इस जगह के बारे में? देखिए, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है, मैं यहीं का निवासी हूँ। हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर महर्षि दुर्वासा ऋषि जी ने काफ़ी समय तक तपस्या की थी। जो महाभारत कालीन की समय की कहानी है वो ऐसा बताया जाता है कि माता कुंती और माता गांधारी भगवान
दुर्वासा ऋषि से यहाँ पर जो है आशीर्वाद लेने आई थी अपनी विजय श्री का, जिस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था। कहते हैं कि बीतते वक्त के साथ जब मुगल काल आया तो मुगल आक्रांताओं ने इस शिव मंदिर और शिवलिंग को नष्ट करने की भी पूरी कोशिश की। कहते हैं कि मुगल आक्रांताओं ने शिवलिंग को उखड़वाने के लिए खुदाई करवाई, लेकिन जब इसकी थाह नहीं मिली तो इसे आरी से कटवाने की भी कोशिश की। कहते हैं कि आरी के निशान अब भी शिवलिंग पर मौजूद हैं। आक्रांता जब इस शिवलिंग को कटवा भी नहीं पाए तो यहाँ पूजा बंद करा दी गई। बीतते वक्त के साथ शिवलिंग मिट्टी के ढेर में समा गया। मिट्टी के ढेर में समाया शिवलिंग कैसे बाहर आया, उससे जुड़ी भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि यहाँ ग्वाले गाय चराने के लिए आते थे। उन्हीं ग्वालों की एक गाय हर रोज यहाँ आकर मिट्टी के एक ढेर पर अपना दूध छोड़ देती थी। कई दिन तक ऐसा होने पर जब उस जगह पर खुदाई कराई गई तो वहां शिवलिंग बाहर आया, जिसके बाद तत्कालीन श्रद्धालुओं ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया, जिसे अब श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग जो है लुप्त हो गया था काफी, यहाँ पर जो इनका मुगलों का शासन आ गया था उसके बाद ये लुप्त हो गया था। उसके बाद काफी समय बाद में यहाँ पर जब मुगलों का शासक समाप्त हुआ, हिंदुओं का शासक आया, तो उसके बाद में यहाँ पर झूंड थे, खोड़ा था। जहाँ आप खड़े यहाँ तो यहाँ इसके पास में तो गंगा बहती थी। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे खोड़े थे, यानी कि मिट्टी के ढेर थे। उसमें हमारा मंदिर जो है लुप्त हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर गाय चरती थी, तो जो है एक गाय यहाँ पर आती थी, उसके थनों में से दूध टपकता था। तो जो है इसकी फिर जो इसके बारे में पता करा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ तो एक शिवलिंग है। फिर शिवलिंग का जो है यहाँ स्थापना करी, उसका फिर मंदिर बनाया हमारे पूर्वजों ने। काफी पुराना, छोटी छोटी लखोरी को ईंटों का ये मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर कोई यहाँ आता है, कोई भी अपनी इच्छा लेकर आता है, उसकी यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कहने का मतलब यह है, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का यहाँ पर हल मिलता है। किंवदंती ये भी है कि इस मंदिर में महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव आराधना की थी। इस मंदिर की महिमा निराली है और सावन के महीने में तो यहाँ की छटा अद्भुत ही होती है। सावन के महीने में 40 से 50 हजार लोग शिव का अभिषेक करने के लिए आते हैं। मौसम चाहे कुछ भी हो, शिव भक्तों का जज्बा कम नहीं होता। धूप बारिश में भी खड़े होकर शिव भक्त जलाभिषेक करते। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है, कुछ भी मांगना इच्छा करो अपने मन से तन से, कोई भी भाई योनि के हिंदू धाम भी गैर बिरादरी भी आएगी, वो भी मन तन से मन्नता मांगेगी, विनती पूरी होगी सर। सही कह रहे हैं महाराज जी सर, ये यहाँ जो भी कुछ मांगते हैं सर, उसकी मतलब मुरादें पूरी होती है। सावन का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं यहाँ पर अगर इच्छा पूरी हो जाए तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लोग आते हैं। हाँ जी, बहुत दूर दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। बहुत मतलब दिल्ली वगैरह बहुत दूर दूर से आते हैं लोग आते हैं। हाँ जी, 40-50 हजार लोग रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं यहाँ पर सावन के महीने में। लगभग कांवड़िए काफी दूर दूर से आते हैं और 3-4 दिन का मेला भी भरता है यहाँ पे, जो शिवरात्रि के टाइम पे। श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर के परिसर में एक 150 साल पुराना पीपल का पेड़ भी है। मान्यता है कि इस पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाने के साथ जो भी श्रद्धालु कलावा बांधता है, उसकी हर मन्नत पूरी होती है। कहते हैं कि दूर दूर से लोग आकर इस पेड़ पर कलावा बांधते हैं। इस मंदिर के परिसर में एक पेड़ भी है और कहते हैं इस पेड़ में अगर आप कलावा बांधेंगे तो आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। और आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा पेड़ जो है कलावे से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। महाराज जी, क्या कहानी है इस पेड़ की, क्या स्थिति है, क्या मान्यता है? इस पेड़ की जी 150 साल तो पुराना पेड़ है। इस पेड़ के नीचे आकर जो भगत भाई 1 लोटा जल पानी का देगा और धागा बांधेगा, उस भाई की कोई भी मन्नत मांगेगा, वो मन्नत पूरी होएगी। खास करके ये खासियत है इस पेड़ की यहाँ पे। तो क्या ये भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा है, कहानी है? सर ये जो लगाया गया है ये है 150 साल पुराना। थोड़ा भगवान जी की शिवलिंग पहले थी, ये पौधा लगाया गया था यहाँ पे, पर 150 साल पुराना हो चुका है। अच्छा ये बताइए, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में इंतजाम भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी हो रहे हैं। कितनी भीड़ आती है, क्या लोगों की स्थिति रहती है और क्या हालात रहते हैं? भीड़ तो जी सावन के महीने में काफी भीड़ रहती है। सावन के महीने भी कम से कम 2000 भक्त आ जाते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने। और जी सावन में तो काफी भीड़ रहती है। हाँ जी, काफी भीड़ रहती है।
तो आप जरा देखिए जरा इस पेड़ को, आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर कितने लोग मन्नत मांगने यहाँ पर आते हैं। लगातार दूर दराज से लोग आते हैं और ऐसा नहीं कि मेरठ के इस मंदिर में अपने आप बहुत सारी चीज़ें अचंभित करने वाली भी हैं। कहा यह जाता है कि ये मंदिर महाभारतकालीन है, कहा यह जाता है कि मंदिर अपने आप में अचंभित करने वाला है, कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से मांगता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। आस्था, रहस्य और सदियों पुरानी परंपराओं का संगम बना मेरठ का श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। खुले आसमान के नीचे होने वाला जलाभिषेक, अधूरी छत की अनोखी कहानी और इससे जुड़ी लोक मान्यताएं इस मंदिर को एक ऐसा धार्मिक स्थल बनाती हैं जिसके रहस्य को जानने की जिज्ञासा हर आने वाले श्रद्धालु के मन में हमेशा रहती है और इसीलिए श्रद्धालु इस मंदिर को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का केंद्र मानते हैं। मेरठ के फिरोजपुर गांव के श्री सिद्धपीठ शिव मंदिर से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।